Rock Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Baby. Our guest today is very talented Bollywood keyboard player Vishal Dhumal. गिरिनन्दिनि नन्दितवेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द। हेलो विशाल जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया रश्मि जी, हवाई यू, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ विशाल जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आई नो कि आज मैं बहुत ही जाने माने कीबोर्ड प्लेयर से बात कर रही हूँ एंड इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन अवर शो। अब आप हमारे शो पे आए हैं तो हमारे यूएसए और कनाडा के व्यूअर्स के लिए कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका धन्यवाद रश्मि जी, आपका धन्यवाद। हमें यहाँ अपने चैनल पे बुलाया आपने, हमें इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करता हूँ एक प्रेयर से। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया जिस हालात से गुजर रही है, तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है सबको। मैं कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूँ, गुस्ताखी माफ। नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी, मुझे पता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और इतना थैंक सुंदर यू, आप बजाते हैं। यू रियली प्ले सो वेल, ब्यूटीफुल। तो मैं जानना थैंक यू सो चाहूंगी मच। विशाल जी, आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपने म्यूजिक की तरफ बचपन से ही आपका इंटरेस्ट था या आप जस्ट इट हैपेंड बाय चांस? इंटरेस्ट बचपन से ही था, क्योंकि म्यूजिकल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे पापा जी। मेरे पापा शहनाई प्लेयर है। हमारी पूरी फैमिली जो है वो हमारी पिछले कई जनरेशन जो है वो शहनाई बजाती है। अच्छा अच्छा। तो मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी सारे शहनाई प्लेयर्स। और सारे लोगों ने इंडस्ट्री में, यहाँ के बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया। लक्ष्मीकांत पैरलाल जी से लेके कल्याणी आनंद जी, आर डी बर्मन, सारे लोगों के साथ, इन रहमान सर तक काम किया। अच्छा अच्छा। और ऐसे होता ना कि बचपन से ही हमें, हमारे घर में ऐसा था कि बस ये म्यूजिक सीखना जरूरी है। आप प्रोफेशनली करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है। ओके। हमारी फैमिली में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, टीचर्स भी है, सब कुछ है, लेकिन बचपन से म्यूजिक जानते हैं, सीखे हुए हैं। सीखना मतलब वो बोलते ना, हमारी फैमिली में कल्चर ही है। हाँ, ट्रेडिशन तो ऑफ योर फैमिली। हाँ, रीत चली आ रही है ट्रेडिशन कि है, सीखना ही है। ट्रेडिशन हाँ। है। ओके। जी जी बिल्कुल। और इच्छा थी घर वालों की कि मैं शहनाई सीखूं, अच्छा जी। पर क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, इसी और उसको बेसिक्स सीखने के लिए, मुझे सुरों का नॉलेज होने के लिए, या मुझे थोड़ा ताल का नॉलेज होने के लिए बचपन में तबला सीखने भेजा।
अच्छा जी। और हारमोनियम सीखने भेजा ताकि सारे गमा पद निसा मैं जान सकूं। पर मेरा इंटरेस्ट वो शहनाई से ज्यादा हारमोनियम की तरफ बढ़ गया, ओके। और वो इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ गया। और थोड़े दिनों के बाद में फिर जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो कीबोर्ड और पियानो में भी इंटरेस्ट, लाइक हारमोनियम से ज्यादा वो पियानो में इंटरेस्ट हो गया। अच्छा। इनफैक्ट दोनों ही। इसके लिए मेरा जो एक प्लेइंग स्टाइल है उसमें आपको इंडियन जो है ज्यादा इंडियन हिंदुस्तानी शैली ज्यादा नजर आएगी आपको, अच्छा जी। ओके। क्योंकि शुरुआत हारमोनियम से ही। ओके। लेकिन आप खुद करना चाहते थे? मैंने कुछ देखा है, कुछ लोग बचपन में कहते हैं अरे समझ नहीं आ रहा हमको। कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता कैसे प्ले करना है, या वो कहते हैं अरे नहीं हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते। बट आपको समझ थी और आपको अपने आप लगा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और मैं तो समझता हूँ कि मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ कि ये ना, ये हम जिसको संस्कार बोलते हैं ना, जी। अभी बचपन से ही आपको अच्छा म्यूजिक सुनाया जाए। आप माँ की पेट में हो तभी से आप अच्छा म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट बैठ वो जाएगा। संस्कार ही काम आते हैं। हाँ, फिर बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। में अगर मैं प्रोफेशनली नहीं भी करता, जी। अगर मैं इसको प्रोफेशन नहीं चुनता, तो भी मैं अच्छा म्यूजिक समझता जरूर। ओके। अंडरस्टैंड। तो आपके लाइक जैसे आप चाहते थे कि आपके फादर और आपकी फैमिली भी चाहती थी कि आप शहनाई सीखें, बट आपने हारमोनियम एंड देन दिस दिस इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो वो जी खुश थे जी। इस चीज़ से, या वो मना कर रहे थे कि नहीं ये नहीं प्ले करना, आप शहनाई की तरफ जाइए, आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ओके। क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा इंटरेस्ट, मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है वो वही। करने से कभी नहीं रोका। आपको और एक चीज बताता हूँ, मेरी मेरी पेंटिंग भी काफी अच्छी है। अरे वाह। अब मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ड्राइंग एंड पेंटिंग का भी शौक था। तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जी रेजा स्कूल ऑफ आर्ट। जी। वहां पे मैंने डिग्री ले ली है इस चीज की। तो मैं कमर्शियल आर्ट, मैंने वहाँ वो उसका उसकी उसकी डिग्री भी मैंने ली है। तो अगर ये नहीं, यहाँ आर्टिस्ट नहीं होता तो वहां वो आर्टिस्ट जरूर होता। फैंटास्टिक। तो आर्टिस्ट तो आपने बनना ही था फॉर श्योर। हाँ, बस बस सो ये शायद आप बहुत छोटे थे जब आपने यू बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर, लाइक आपका जो एल्बम आया था हरी सोनी म्यूजिक के लिए, एंड सुरेश वाडकर जी जी। ने जो गाया, तो वो कैसे आपको वो चांस मिला एंड हाउ इट हैपेंड, कैसे आपको वो मौका मिला? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कॉलेज में, मेरा एक दोस्त, मेरे से सीनियर दोस्त था, तो वो वो भी कीबोर्ड सीख रहा था, बजा रहा था। हम्म। वो जल्दी उसने काम शुरू कर दिया था। वो छोटे मोटे अरेंजमेंट्स के काम वो करता था, म्यूजिकल अरेंजमेंट्स के काम। तो कॉलेज में जब था तो एक सर्कल बन जाता ना म्यूजिकल फ्रेंड्स का, ये गिटार सीख रहा है, ये तबला सीख रहा है, तो बिल्कुल। हम सारे, हमारा एक ग्रुप बन गया था। तो उसको पता था कि तब तक तो उसको सिर्फ ये था कि मैं कंपोजिशन करता हूँ। रोज जाके हम लोग कॉलेज में भी समय कहीं मिला बीच में, तो हम बैठ जाते थे, यार ये कंपोजिशन की है। तो उसको पता था कि ये अच्छे कंपोजिशन करता है। जी। तो जब और वो छोटे मोटे काम भी करने लगा था, तो उसके पास उसके किसी किसी और फ्रेंड के थ्रू एक जो उस एल्बम के राइटर है, वेणुगोपाल, हम्म। वो शायद वो कनाडा से है। तो वो अपनी लिखी हुई चीजें इंडिया लेके आ गए थे, और वो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर चुके थे। और उनको, वो खुद को गाना था। जी। वो गाते भी है, बहुत अच्छा। अच्छा गाते हैं। जी। तो कंपोज बहुत सारे लोगों के पास हो गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे किसी दोस्त ने उनको मेरे दोस्त से मिलवाया, उमेश, जो मेरा दोस्त है, जिसके थ्रू जी। ये एल्बम का, मतलब मुझे पहली बार ब्रेक मिला, उसके लिए मैं उसको थैंक्स बोलूंगा। हाउ नाइस। तो उसके पास कहीं से वो आ गया, और उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है, वो अच्छे कंपोजिशंस करता है, आप ये स्क्रिप्ट उसको देखिए, अगर
उसने अच्छा किया तो हम आगे बढ़ाते हैं, अगर नहीं तो। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे देखा कि यार ये 18-19 साल का बच्चा है, कॉलेज जा रहा है, अब इसको मैं, ये क्या कंपोज करेगा और मैं क्या गाऊंगा। फिर भी उन्होंने दे दिया, बोले अच्छा ठीक है चलो, ऐसा नहीं, यंग लोगों को भी हमें देना चाहिए ऑफ चांस। कोर्स। तो मैंने कंपोज किए, 4-5 भजन मैंने उसमें कंपोज किए, उनको बहुत अच्छे लगे उन्होंने। और जिसे बोलते हैं ना कि सच्चाई से उन्होंने कहा कि यार ये इतने अच्छे बने हैं कि इसे मैं गा के वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने लिखा है तो मेरा एज अ राइटर नाम रहे, हम किसी अच्छे सिंगर से इसको गवा के रिलीज करेंगे। जी। तो सुरेश जी का नाम मतलब सामने आ गया। सुरेश अच्छा। जी मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उनको, और ऑफ कोर्स। लाइक हमारे लिए तो प्रेरणा स्थान है हमारे। बिल्कुल। तो सुरेश जी गाने वाले हैं, ये मतलब मेरे लिए इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू जैसी बिल्कुल बात थी। बचपन बिल्कुल। से जिनको सुन रहे हैं, जी। हम जिनको अपना आदर्श मानते हाँ हैं, जी। वो सुरेश जी ने भी बड़े प्यार से, जब मैं गया तो उनको बिलीव नहीं था कि ये तुमने किया है, सच में तुमने किया है। मैं बोला जी मैंने ही किया। हाँ। तो बहुत अच्छे। रिकॉर्डिंग जब होगा तब घर से मम्मी पापा को जरूर लेके आना, मुझे बात करनी उनसे। अरे वाह। और मैं कॉलेज में था उस समय, हाँ। और उस समय सुरेश जी ने आके मेरे मम्मी पापा को भी कहा कि ये, इसका सोल बहुत प्योर है म्यूजिकली। अब ये कॉलेज के बाद जो कुछ भी करना चाहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये म्यूजिशियन बने। बस एक कच्चे दिमाग में बात मेरे बैठ गई कि बस म्यूजिशियन ही बनना है, सुरेश जी ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स, कितना आदर है वो उस फील्ड के, तो आप समझते हैं उनकी, लाइक उनकी तरफ से बात आनी, इससे आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा कि मैं कर सकता हूँ, और कुछ बात है मेरे में। ऑफ कोर्स, यस, इट्स ग्रेट। उन्होंने बहुत प्यार से कंपोजिशंस गाए, मेरे पहले कंपोजिशंस। दो मैं लाइनें उसमें से एक सुनना कंपोजिशन चाहूंगी आपको मैं सुनाना आपकी चाहूंगा। आवाज में। सुरेश जी ने गाया है तो वो अलग है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये फर्स्ट रिकॉर्डेड पहली कंपोजिशन जी बिल्कुल। मैं आपको सुना रहा हूँ जरूर। मेरी। स्मरण हो तेरा नाम, स्मरण हो तेरा नाम, गिरधारी घनश्याम, स्मरण हो तेरा नाम, गिरधारी घनश्याम, मरण भी आवे मोहे, मुस्का के जाऊं मैं, हाँ स्मरण तेरा नाम, स्मरण हो तेरा नाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गाते हैं। अब मैं थैंक यू आपको बार सो बार कह रही मच। हूँ कि अब आप गाना भी शुरू कर दीजिए विशाल जी। बिल्कुल कोशिश करेंगे। यू मस्ट। आपने कहा है तो बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है, आप गा रहे थे तो मुझे लग रहा था आप रुके ना, इतना अच्छा गा रहे हैं आप। वेरी नाइस। ऑफ थैंक यू कोर्स, सो मच, ऑफ थैंक यू कोर्स। सो एंड मैं देख सकती हूँ कि आपको म्यूजिक के लिए कितना प्यार है, एंड यू लव, एंड जहाँ आपकी उंगलियां भी क्या चलती हैं, बढ़िया, मजा आता है सुन के। सो वहाँ से फिर थैंक आपकी यू। जर्नी शुरू हो गई, और आपके, अब जैसे जी जी। ऑफ कोर्स आप अब तो क्लासेस लेते हैं, बट क्लासेस तक का सफ़र भी मैं जानना चाहूँगी कि आपने एल्बम किया, उसके बाद आपने सब बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनके साथ गाया है, लाइक ऐसा कोई नाम नहीं है जो हम ले नहीं सकते। गुलाम अली जी है, पंकज उधास जी हैं, सबके साथ आपने काम किया। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि विशाल जी ने क्या क्या कमाल किए हुए हैं। कमाल कमाल कुछ नहीं किया, ये सब उन सारे, ये तो मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इन सारे लोगों को, ये सारे लोग जो है ना, वो हमारे, मेरी म्यूजिकल जर्नी में हमारे आदर्श रहे हैं सारे। और गुलाम अली जी, या
पंकज उदास अंकल, अभी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ कई सालों से, अभी भी कर रहा हूँ। जी और इन सारे लोगों के कंपोजिशंस, इन सारों लोगों के गाने सुन सुन के हम बड़े हो गए। जी अनूप जलोटा जी है, और बहुत सारे, अभी 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 के जनरेशन की सोचेंगे तो कौशिकी चक्रवर्ती जी है हमारे। तो इन इन सारे लोगों को ना सुन सुन के हम बड़े हो गए। और ऊपर वाले ने ये मौका दिया है हमें कि हम उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। बहुत इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। भगवान। और छोटे छोटे, पहले ये था कि बजाने का पैशन था, तो घर से मुझे कहा गया था कि बस, अब मैंने जब ये सोचा कि अब मुझे म्यूजिक में ही कुछ करना है, तो बाउंड्रीज नहीं रखी कभी कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मैं सिर्फ ये करूंगा वो करूंगा। सारे हर जो उस समय था कि सिर्फ बजाना है। जिस तरह के भी कॉन्सर्ट्स मिले, किसी ने कहा, अरे ये एक छोटा सा मंदिर है, वहां पे जाके बजाना है, बजाओगे? जी जी जी, मैं मुझे बजाना है। सो नाइस। अरे ये है गुजराती प्रोग्राम का, बजाओगे? जी बजाऊंगा। अच्छा पंजाबी गाने बजाओगे? जी बजाऊंगा। तो इतना सारा इतनी छोटी छोटी जगह पे भी परफॉर्म करने के बाद भी मैं सब ये समझता हूँ कि बहुत सीखने मिलता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपने माता जी के जागरण में भी बजाया, तो वो भी एक अलग जॉनर है म्यूजिक का। बिल्कुल बिल्कुल। आप कंपेयर नहीं कर नहीं कर सकते कि सकते। अरे अब तो मैं गजल बजाता हूँ, अब तो ये, लेकिन वो भी चीजें मेरे कहीं ना कहीं मुझे काम आई है सीखने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और संगीत तो जितना भी सीखेंगे उतना ही अच्छा होता जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, कि बेहतर। हर किसी का जॉनर बिल्कुल अलग होता है। बट मुझे ये जानना है आपसे कि क्या हम्म। ऐसा है जो विशाल को आम लोगों से अलग बनाता है? क्या स्पेशल है? जी जी, मैं पहली बात तो आम लोगों से अलग अपने आप को बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये तो हमारे क्योंकि व्यूअर्स कह रहे बहुत हैं आपके लिए। थैंक यू, उनको शुक्रिया, आप सबको शुक्रिया। पर मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब मैं अगर इंडिया की ही बात करूँ तो छोटी छोटी जगह में भी इतने बेहतरीन म्यूजिशियंस हैं, हम्म, छोटे छोटे गांव में। बस ये मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला। बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अब तक प्लेटफॉर्म मिला नहीं है, सही प्लेटफॉर्म मिला नहीं है। correct, इसलिए इस बात से बहुत डरता हूँ कि मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ, ऐसा नहीं। अभी भी कोशिश ही कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना और अपने आप को बेहतर बनाऊं, बेटर म्यूजिक करूं। और ये है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा प्यार है, इसीलिए हारमोनियम, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने बचपन में पंडित मनोहर चिमोटे जी के पास, गुरु जी के पास मैंने तालीम ली। और हारमोनियम सीखते सीखते फिर हम देखते थे टीवी पे सारेगामा, और उसमें कीबोर्ड बजा रहे, तो वो अरे इसमें से कितने अलग अलग साउंड्स आते हैं, कितने दोनों हाथ से बजा रहे हैं, तो ये मुझे आना चाहिए। मैं बस एक हाथ से हारमोनियम बजा रहा हूँ यहाँ से, तो उसमें इंटरेस्ट आ गया कि ये देखना है। कभी लाइव शो जाके हम लोग देखते थे, शोज देखते थे, तो कीबोर्ड प्लेयर को देखते थे बजाते हुए। ये तो वो इंस्ट्रूमेंट से प्यार हो गया, अरे ये कितना कमाल लग रहा है, इसमें से सितार भी बज रहा है, इससे सैक्सोन भी बज रहा है। बचपन में उसमें उसमें ज्यादा बात है, क्रेज या बिल्कुल। इंटरेस्ट पैदा हो गया। फिर पता चला कि नहीं, इसके लिए प्रॉपर पियानो सीखना पड़ेगा, मतलब ये हारमोनियम आप बजा रहे हो, इसका मतलब आप कीबोर्ड प्लेयर नहीं बन सकते। ओके। तो ये समझ में आ गई, तो फिर मुंबई में रॉबर्ट कुरियर सर के पास मैंने ज्वाइन किया पियानो। फिर मक्कूबेन पटेल जी है हमारी मैडम, उनके पास मैंने कीबोर्ड के लिए ज्वाइन किया, पियानो के लिए ज्वाइन किया। तो समझ में आ गई बात की वो अलग, क्लासिकल म्यूजिक बजाना एक अलग जॉनर है, और यहाँ जो हम बजा रहे हैं वो एक अलग जॉनर है, हारमोनीज है या जो कुछ करेक्ट, भी है। लेकिन सच कहूँ तो मेरा प्यार उस तरफ ही था, राग रागिनी में। राग रागिनी जो है, क्योंकि घर में क्लासिकल म्यूजिक है, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली धीरे 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 मैंने पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि मैं इंडियन म्यूजिक, इंडियन चीजों को ज्यादा एस्टेब्लिश करूं, तो मैंने मेरे प्लेइंग में वो चीजें लाई। ओके। और धीरे धीरे ऐसे हो गया कि लोगों ने मुझे एज ए इंडियन कीबोर्ड प्लेयर, इंडियन, लाइक आई एम नॉट अ जैज प्लेयर, आई एम, जो बोलते हैं ना कि आई एम अ जैज प्लेयर, या मैं रॉक बजाता हूँ, ब्लूज बजाता हूँ, मैं इंडियन बजाता हूँ। और मैंने इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिक को मेरे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा ये किया है, क्या बोलते हैं उसे, तवज्जो दी है। हाँ।
तो आप तो एक जॉनर बन गया एक, हाँ, वो वही मेरा मैं कह रही अलग। हूँ कि अलग एक हो गया आपका अलग सा। हाँ। दैट इज वेरी नाइस। तो कुछ आप हमें बजा के सुनाएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स अच्छे से समझ पाएं कि आप किसकी बात कर रहे हैं और कैसे आप उन्हें समझा सकते हैं। व्यूअर्स को मैं कुछ ऐसी चीज सुनाता हूँ जो उनको उनको पता हो। बिल्कुल और अ, जैसे मैं काम करता हूँ अलबेला सजन, बिल्कुल, सारे लोगों बहुत को पता बहुत है। बढ़िया है। राग आइर भैरव में है, बिल्कुल तो उसमें मैं कुछ कोशिश करूंगा जरूर बजाने की। जरूर। बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इतना ये पीसफुल म्यूजिक ये लगता ऐसी। है ना मुझे। म्यूजिक तो कमाल की चीज है वैसे, कुछ भी करिए कि मतलब आपका सब स्ट्रेस दूर चला जाता है एंड यू आर इन सम अदर लैंड, लाइक ऐसा लगता है कहीं और पहुंच गए, जी किसी और जी, दुनिया में पहुंच गए। सो नाइस इट इज। बिल्कुल तो आई बिल्कुल। थिंक सो ये पीपल। ये तो मुझे सडनली जी। सडनली याद आ गया। ये भी एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ। यूजुअली कीबोर्ड, सॉरी आपकी बात मैंने काट ली। नहीं नहीं, आप बताइए। मैं यही तो कहना मेरे दिमाग से चाहती निक थी कि पीपल्स चॉइस इज ऑलवेज अ गुड म्यूजिक, दैट्स व्हाट यू आर प्लेइंग, यही कह रही थी मैं आपको। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यूजुअली क्या होता है कि प्लेयर्स जो है वो काफी जैसे अगर मैं कीबोर्ड प्लेयर्स की बात करूं जी। जो बॉलीवुड में परफॉर्म कर रहे हैं सबके साथ में, तो वो एक सेट होता है म्यूजिक वहां पे बजाना। सेट इन द सेंस, जैसे पुराने गाने हैं तो आप कीबोर्ड प्लेयर्स को आदत हो जाती है कि वही, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। अगर लग जा गले गाना अगर कोई गा रहा है तो लोगों ने लाखों बार सुना हुआ गाना है। हम्म, कोई भी गाना हो कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, गाना लोगों ने लाखों बार सुना है। उसमें आप कुछ अलग म्यूजिक बजाओगे तो लोगों को म्यूजिक तक याद है। कोई गाने की, पुराने गानों की म्यूजिक बजते तो हमें पता चलता है कि हाँ ये ये गाना वाला है। गाना। तो उनको वो सेट करके बजाने की आदत हो जाती है, उनको सेट करना पड़ता है जी गाना। जी। मुझे कभी भी वैसे मैंने भी वो सारे शोज किए जिसमें गाने सेट करके बजाने होते हैं हमें। पर क्लासिकल म्यूजिक कैसे है कि आप आपका उपज जिसको बोलते हैं कि आप कैसे इलाबिट करते हैं। आप बंधे हुए नहीं, आपको फ्री बर्ड होना है, आपको उड़ना है बस। मुझे बिल्कुल। आपको सेट करके आप नहीं बजा सकते, आपको माइंड सेट वैसा नहीं होता है। क्रिएटिविटी जो आपकी दिमाग में कुछ चालू होती है हमेशा 24 घंटे। एब्सोल्युटली। तो मुझे वो म्यूजिक पसंद नहीं कभी। तो मैं हमेशा इस तरह का कि मैं कुछ क्रिएट करूं खुद का और या परफॉर्म करूं। तो इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है गजल में, जैसे गजल का है या फ्यूजन है या क्लासिकल, कुछ थोड़ा बहुत कुछ थोड़े बहुत कॉन्सर्ट्स मैंने किए जिसमें, तो उसमें मुझे ये फ्रीडम दिया है लोगों ने कि नहीं, आपकी जो स्पेशलिटी है आपको जैसा लगता है आप बजाइए। वेरी तो नाइस। इस जॉनर की तरफ। और मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सीखे हैं, सीख भी रहे।
और बॉलीवुड में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीखे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उनको एक ये जो स्टाइल है मेरी, जैसे आपने कहा कि वो उनको पसंद आती है, उनको मेरे ये जो कंपनी का है, क्योंकि वो सीखने के लिए स्पेशली बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं, उनको। आपके स्कूल का नाम भी बहुत अच्छा लगता है, जो आपके एकेडमी कीज ऑफ क्रिएशन, दैट्स रियली वेरी नाइस एंड बहुत अच्छी बात है कि आप थैंक सिखा यू रहे जी। हैं। और और मैं सच्ची बात तो ये है कि मैं पहली बार किसी को ये बता रहा हूँ कि मैं ऐसे कुछ क्लासेस वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज की बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं करना चाहता था। पर आपने मुझे कहा कि लोगों को पता होना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल, और बस मैं तो यही आप सोचती हूँ कि विद्या एक दान है, जितना बांटे बढ़ता है। तो संगीत की भी बिल्कुल शिक्षा ऐसी कि आप जितना बढ़ाएंगे ना, जब तक आप सिखाएंगे नहीं, तब तक कैसे आगे और भी यूथ को ये पता चलेगा कि व्हाट इज योर टैलेंट, एंड यू कैन शेयर इट विद देम एंड दे कैन कम विद न्यू क्रिएटिविटी एंड या न्यू न्यू थिंग्स कैन कम अप। और मैं आपके वो बैंड के बारे बिल्कुल। में भी जानना चाहूंगी, जो समर्पण आपका बैंड है, उसके हाँ, बारे में भी हमारे समर्पण बैंड, व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, समर्पण बैंड मतलब मेरे दिल के सबसे करीब जो है, मेरे मेरे जो दोस्त हैं, जी हम सारे उसमें जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त तो पहले है, लेकिन कमाल आर्टिस्ट है, इंडिया के सारे टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है जो मेरे बैंड में वेरी नाइस। फिलहाल मेरे साथ, जो हमारे ओजस अडिया है, निनाद मुलावकर है, मानस कुमार है, गौतम अरे शर्मा है, वेरी आईडी नाइस। राव है, ये सारे मतलब सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है। बस मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनके साथ हूँ और उनके साथ जुड़ा हूँ। बस मैं भगवान को उसके लिए हमेशा उस शुक्रगुजार होगा उस चीज के लिए। और बैंड भी ऐसे ही बना कि ये सारे अलग अलग जगह हम लोग परफॉर्म करते हैं, जी सारे अपने आप में धुरंधर लोग हैं सारे। बहुत अच्छी बात। और बस हम लोग मिलके कुछ करना चाहते थे, तो हम लोग किसी और के कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, बजा रहे हैं, जी तो और वो लोग तालियां बजा रहे हैं हमारे लिए। जी तो हमें लगा कि हम अकम्पनी तो कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ करें जिसमें हमें हम लोग अपनी चीजों को कुछ मतलब कुछ बिल्कुल कंपोजिशंस बना के बिल्कुल। हमें भी थोड़ा हम प्रमोट कर सकते हैं। जी प्रमोट करना तो वर्ड प्रॉपर नहीं था, एक्चुअली कुछ करते हैं, चलो ऑफ अपने लिए कोर्स कुछ म्यूजिक आपका एक करते हैं। अपना है, एक अपना ग्रुप ऑफ कोर्स आप क्रिएट कर सकते हो, और एक अलग हर चीज का, जैसे आप सबके साथ भी जाते हैं, आप अपने अपना भी कुछ करके कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आज आपने जो बिल्कुल एकेडमी खोली है, आप सिखा रहे हैं, ये आप सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे तो ये बहुत गलत बात है। अच्छी बात है कि आप इसको बांट बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं, बांटने से बढ़ता नहीं है। मतलब जी बहुत जी, अच्छी क्या बात होता है। है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे म्यूजिशियंस ऑलरेडी बजाते हैं, जो बजा रहे हैं ऑलरेडी, उनको लगता है कि नहीं ये मुझे विशाल जी से ये चीज सीखनी है, तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं। तो मुझे उस चीज की अब तक तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको बताऊं, या कि लोग आते हैं वो सीखते हैं। मैं मेरे पास बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट्स, वो सीखते हैं, सीख भी रहे हैं, बहुत अच्छी सालों बात। से सीख रहे हैं। और खुशी होती है जब जो मेरे पास मैं जो यही सीखते कहना हैं चाहती थी कि वो बच्चे आपको अपने स्टूडेंट्स को देख के कितनी खुशी मिलती होगी। जी, जब मैं देखता हूँ उनको सेलिब्रिटीज के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स है, जो कुछ स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सीरियल्स के लिए, फिल्म्स के लिए बैकग्राउंड्स का काम कर रहे हैं, वेरी नाइस। और अच्छा लगता है। कुछ रियलिटी शोज में कुछ बच्चा बजा रहे हैं, तो उनको टीवी पे देखता हूँ तो भी अच्छा लगता है। वो अभी भी मेरे सारे टच में, अभी भी हम लोग सेशन रखते हैं, ऐसा बैठते डिस्कस होता है म्यूजिक के बारे में। सो नाइस। क्लास लाइक वो ऐसे नहीं कि ये दिया है और ये बजाओ, बहुत सारी चीजें। मैं तो पहली बात तो अच्छा म्यूजिक सुनना सिखाता हूँ, पहली बात तो उनको। जी वेरी नाइस इट इज। पहले अच्छे लिसनर बनना चाहिए सबसे पहले कि सही अ, बात है। उसके बाद में पहले उनका चॉइस डेवलप करता हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है कि जी जी लेसन्स तो चालू है। बिल्कुल। तो अभी आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं विशाल जी? जी अजी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा। पहले तो ये था कि बहुत सारे, ये साल में 2020 में बहुत सारे टूर्स थे। ओके। मैं पंकज उधास जी के साथ यूएसए भी आया था अभी, पर यही सब चीजों की वजह से
हम वापस आ गए इंडिया। हमारी हमारी टूर हमने कंप्लीट नहीं की, इंशाल्लाह आगे आगे कंप्लीट होगी। बिल्कुल। इस साल में तो काफी प्रोजेक्ट थे। ऑस्ट्रेलिया की भी एक टूर थी, एक सुरेश वाडकर जी और जाकिर हुसैन जी के साथ भी मैं यूएस आने वाला था। हम लोग सुकून नाम का एक कॉन्सर्ट की सीरीज लेके आने वाले थे। वो सारी थे वाली बातें छोड़ के अब मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे बॉलीवुड के अलग अलग सिंगर्स के साथ मैंने एक सिंगल्स किए हैं कुछ, जो अभी ये लॉकडाउन की वजह से और ये जो कुछ भी चल रहा है इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। रेखा भारद्वाज जी के साथ मैंने एक सिंगल गाना रिकॉर्ड किया, बहुत ही प्यारा गाया है रेखा दीदी ने, वो हम लोग करेंगे। फिर कुछ एक गजल ब्लूज करके एक एक सीरीज मैं कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स हम लोग बॉलीवुड के उसमें हम लोग आएंगे। तो उसमें गजल ब्लूज नाम इसके लिए रखा है कि हमने मेरी कंपोजिशंस भी है कुछ, और कुछ ओरिजिनल जैसे ट्रेडिशनल जो सुनी सुनी हुई लोगों की फेमस चीजें भी है, उसको हमने थोड़ा मॉडर्न म्यूजिक के साथ थोड़ा फ्यूजन किया है। तो वो भी हम लोग एक गजल ब्लूज नाम की सीरीज यूट्यूब पे ला रहे हैं, और बहुत सारे सिंगर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी कंपोजिशन भी है उसमें, आपको सुनने मिलेंगे। और बहुत सारी एक एक गाना मैं बहुत जल्द रिलीज कर रहा हूँ, वो गाना आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको मजा आएगा सुन के उसको। वो गाने को मैंने कंपोज किया है, वो एकदम पंचम दा से इंस्पायर होके। अच्छा जी। तो आर.डी. बर्मन जी से इंस्पायर, उनसे तो सारी दुनिया इंस्पायर होती है, मैं अकेले नहीं, लेकिन मैंने वैसे कंपोज करने की, अगर पंचम दा करते तो कैसा करते, ये सोच के कंपोज किया। करने के बाद में हमें लगा कि नहीं, उस गाने में अरेंजमेंट भी हमें अभी के दौर का नया नहीं करना है, तो गाने को म्यूजिकली भी डिजाइन ऐसे करेंगे जैसे 1980s में जो पंचम दा के गाने होते थे, आने वाला पल वगैरह, या सागर के गाने उस तरह के। तो हमने उसमें सारा लाइव, अभी तो सब आपको पता है कि सब बहुत सारी चीजें तो लाइव नहीं होती है, हमने उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ लाइव रिकॉर्ड किया है। लाइव वायलिन बहुत सारे, और लाइव रिदम, और बहुत मतलब पंचम दा के पास जिन जिन लोगों ने, जिन जिन म्यूजिशियंस ने बजाया था और जो अभी भी बजा रहे हैं, वो सारे भी उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने भी बजाया। लुकिंग फॉरवर्ड, हम चाहते हैं, हम आप देख रहे हैं क्या क्या विशाल जी आपका आने वाला है, एंड वी रियली लुक बिल्कुल फॉरवर्ड, बिल्कुल। क्योंकि बहुत अच्छा म्यूजिक आता है एंड इट ऑलवेज एड्स हैप्पीनेस इन पीपल लाइफ, and we are looking forward, and you are बिल्कुल। very talented. It was really nice to have थैंक you यू on सो our मच show. रश्मि जी। But before we end the show, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे viewers को? व्यूवर्स को क्या कहना चाहूंगा, बस सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सब लोग घर रहिए, सेफ रहिए, अपने आप का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ये चीजें हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है, जो जो ये अभी हो रहा है, जो माहौल बना हुआ है पूरे दुनिया में, इसमें से अच्छी चीजें सीखने मिली। लोग घर परिवार से जुड़ गए साथ में, और अपने आप को अंदर से टटोलने के लिए बहुत अच्छा समय मिला हमें। तो ये सारी चीजें आज है, कल नहीं होगी, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक नए प्योर सोल के साथ हम वापस जो जो मैल अब तक अंदर जमा था, जो हम जिसको बोल सकते हैं कि वो सोच विचार थोड़े अपने, वो भी प्योर करके हम नए से काम को शुरू करेंगे, तो वो प्योरिटी अपने सबके काम में बिल्कुल नजर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच विशाल जी, तो ग्रेट टॉकिंग टू बिल्कुल यू। मैं, और कुछ कह रहे थे अभी आप? हाँ मैं ये कह रहा था आपको, स्पेशल आपको धन्यवाद, आपको थैंक्स, आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी है माय ड्रीम टीवी पे आने के लिए, और आपने लोगों तक हमें पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विशाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड यू आर वेरी टैलेंटेड, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट्स, एंड गुड विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द बिल्कुल। शो। नमस्ते। थैंक यू सो मच रश्मि जी, थैंक यू।